हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। लास्ट वीक अफ्रीका की नाइजर कंट्री में कूप हुआ था। वहाँ के जो सेना थी उनके द्वारा जो वहाँ के राष्ट्रपति थे बोजोम, उनके जो गार्ड्स थे उनके द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। और वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने नेशनल टीवी पे आके अनाउंस करा और वहाँ के जो आर्मी है उन्होंने अपने आप को जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पे रेगुलर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कूप है वो होता क्या है। जब भी किसी देश की जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट होती है, अगर उसको सेना या फिर किसी अधिकारी द्वारा हटा दिया जाता है तो उसको हम कूप कहते हैं। सेम चीज जो नाइजर है उसके साथ हुआ है। नाइजर में जो कूप हुआ उसके पीछे कई कारण हैं। तो पहला कारण हम बताते हैं, नाइजर कंट्री जो फ्रांस है उसका कॉलोनी थी और 1960 में ये आज़ाद हुई थी। उसके बाद जो वहाँ पे फ्रांस के अगेंस्ट जो सेंटीमेंट है वो डेवलप होने लगे और जो फ्रांस है वहाँ पे जो यूरेनियम है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता था और वहाँ की जितनी भी गोल्ड, डायमंड या फिर अदर जो माइंस है उस पर कब्जा रहता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलती थी और जो लोग हैं फ्रांस से धीरे धीरे जो नफरत है वो करने लगे। वे कूप हुआ तो उसके सपोर्ट में जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए और उनके द्वारा जो फ्रांस की एम्बेसी थी वहाँ पे तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई और जो वहाँ के गेट थे उसको जला दिया गया। और वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा जो रशिया के झंडे थे और जो स्लोगन है, प्रो रशिया स्लोगन है, वो लगाए गए थे। स्कूप के कारण जो फ्रांस है या यूरोप यूनियन है वो अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रही है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। क्योंकि जब कूप हुआ तो जो आर्मी द्वारा जितने भी ऑफिशियल अथॉरिटी उसको निरस्त कर दिया गया था और जितने भी बॉर्डर उसको क्लोज कर दिया गया था और जितने भी हवाई मार्ग है उसको बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो कई सारे जो फॉरेनर है वहाँ पे फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जो अदर कंट्री है वो ट्राई कर रहे हैं कैसे न कैसे जो अपने नागरिक है उसको सेफली निकाला जा सके वहाँ से। वहीं हम बात करें जो फ्रांस ने, उसने कहा कि अगर कोई भी दिक्कत होती है उसके नागरिक को तो वो जो सैनिक हमला वो भी कर सकता है। हम बात करते हैं कि इस कूप को रोकने के लिए जो जर्मनी है, फ्रांस है या फिर जो दूसरी कंट्रीज है उनके द्वारा जो उनको एड दी जा रही थी नाइजर को, वो रोक दी है। इसमें जो वेस्ट अफ्रीकन नेशन का एक संगठन भी शामिल है जिसका नाम है इकोवास, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। इसके द्वारा जो नाइजर है उसको 51 मिलियन की जो एड दी जा रही थी उसको रोक दिया गया है। इसके द्वारा कहा गया है कि ये सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है, जिसमें जो फ्रांस है वो भी उसका सपोर्ट करेगा। हम बात करते हैं किस देश में सबसे ज़्यादा कूप है वो हुए हैं। विच कंट्रीज हैड द मोस्ट कूप इन अफ्रीका। तो हम बात करते हैं जो सूडान है उसमें सबसे ज़्यादा जो कूप है वो अटैम्प्ट किए गए हैं, यानी 16 टाइम ऐसे बार है जब वहाँ पे जो कूप है उसको अटैम्प्ट किया गया और वो सक्सेसफुल हुए हैं। 2019 में वहाँ के जो लीडर थे उमर अल बशीर, उनको निरस्त कर दिया गया था। आप ये डाटा देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि सक्सेसफुल जो कूप्स थे और जो फेल्ड कूप्स थे वो 1950 और 2023 के बीच में बताया गया। ये अफ्रीका मैप है जिसमें बताया गया कि किस देश में कितनी बार जो कूप है वो हुए हैं। तो हम बात करते हैं सूडान, तो उसमें 17 बार है। चैड हो गया जिसमें 7 बार जो कूप है हुआ। नाइजर में 8 बार हुआ है, बेनिन में 8 बार और जो बुर्किना फासो है वहाँ पे 10 बार जो कूप है वो अटैम्प्ट हुआ है। माली में 8 बार हुआ है। वहीं सीरिया लियोन में जो 10 बार हुआ है और घाना में भी 10 बार जो कूप है वो अटैम्प्ट किए गए हैं। वहीं हम बात करें जो बुरुंडी है वहाँ पे 11 बार जो कूप है वो अटैम्प्ट किया गया है। वहीं 2017 में जो जिम्बाब्वे है वहाँ पे भी कूप हुआ था और हाल ही में जो माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, वहाँ पे जो कूप है वो अटैम्प्ट हुआ था। नाइजर में कूप के कारण जो यूरोपीय कंट्री है वो क्यों चिंतित है, तो इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बुर्किना फासो या फिर जो माली, जब वहाँ पे कूप हुआ तो उसके बाद की वहाँ के जो गवर्नमेंट है प्रो रशिया हो गई थी और उन्होंने जो वेस्ट ने उसका अपोज करा था। वहीं बात करते हैं कि जो नाइजर है वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, यानी जो गुड क्वालिटी का है यूरेनियम पाया जाता है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो फ्रांस को हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हमें देखने को है नाइजर में वो कुछ भी नहीं मिलती, जिसके कारण जो लोग हैं वो फ्रांस या जो वेस्टर्न कंट्री है उसके अगेंस्ट हो गए थे और उनका कहना था कि जो फ्रांस है उन्होंने हमारा एक्सप्लोइटेशन करा है, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो रशिया की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम बात करते हैं कि जो वैगनर ग्रुप की जो आर्मी है वो पहले से ही नाइजर में है, जो टेररिस्ट है वहाँ के उसके खिलाफ लड़ती है और कहीं ना कहीं जो जिसकी वजह से सेंटीमेंट डेवलप हुआ है और रशिया को वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो रशिया वो इंटरफेरेंस करे और जिसकी कारण जो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्री है वो वहाँ से रिमूव हो जाएं। वेस्ट अफ्रीकन नेशन के द्वारा ये वार्निंग दी गई थी नाइजर को कि अगर जो कूप है उसको नहीं हटाया गया तो जिसकी वजह से वो उनको सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। तो भाई हम बात करते हैं जो बुर्किना फासो हो गया और जो माली है उनके जो वहाँ के लीडर है उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है तो नाइजर का साथ देंगे और भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। वहीं जो नाइजर का जुनता है उसने भी कहा कि अगर उसके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो वो भी उसका कड़ा विरोध करेंगे। अब देखना होगा कि जो यूएनओ है और जो यूरोप यूनियन है वो क्या एक्शन लेते हैं और क्या इस पर जो सैंक्शन वो लगाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं यूरोप या फिर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ पे फंसे हुए हैं। क्योंकि जो नाइजर है उसके द्वारा वहाँ के जितने भी बॉर्डर हैं वो सील कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो फ़्लाइट है वो
ट्रैवल नहीं कर पा रही एक देश से दूसरी देश की। इस कूप के कारण वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो बेस्ट है वहाँ उसके द्वारा जो सैंक्शन है वो लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो कोई भी कंट्री है उसके साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा। क्योंकि वैसे ही हम बात करते हैं कि जो नाइजर है बहुत ही पुअर कंट्री में से आता है, और जब वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पे रोज़ मिलती रहें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।